प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कर्तव्य सामने हो तो कर्तव्य करना ही बुद्धि है, कर्तव्य करना योग है। हाँ, और अगर आपका इतना मन है ना, अगर आप इतनी ही ऊंची स्थिति में हो तो अपने आप सारे कर्म छूट जाएंगे, आपके छोड़ने नहीं पड़ेंगे। अपने आप मान अपमान में समत्व स्थिति प्राप्त करोगे। उस समय अपने आप आपकी भूख कम हो जाएगी, आप खाने भी नहीं जाओगे। ये हो सकता है ऐसा। शरीर का निर्वहन करने के लिए आपने थोड़ा बहुत खाया, जो खाया वो पच लिया, जो खाया उसमें आपका मन भी नहीं जाएगा आप क्या खा रहे। अच्छा अच्छा सब खाने को चाहिए, उसमें बुद्धि लग रही है। आराम करने को चाहिए, उसमें बुद्धि लग रही है। कोई अपमान कर रहा है तो उसका प्रत्युत्तर देने में बुद्धि लग रही है। केवल सेवा करने में, परोपकार करने में और कर्म, शरीर को कर्मशील रखने में बुद्धि नहीं लग रही। हमारा तो मन ही नहीं, बस ऐसे सारा दिन बैठे रहो, ऐसे ऐसे श्वासोश्वास धीमे हो जाते तो खाना नहीं खाना चाहिए, धीमे हो रहे तो हजम नहीं होगा। मूर्खता। अरे कृष्ण कर्म कर रहे हैं, उसका क्या श्वासोश्वास तेज हो रहा है? करवा रहे हैं। वो एक नर है तो दूसरा नारायण है। नर श्रेष्ठ है, नरों में श्रेष्ठ है। वो धनुर्धर है। जब वो गांडीव छोड़ रहा है और कह रहा है कि आप कहते हो एक और कर्म कर, दूसरी और कहते हो सन्यास ले, तो मुझे तो सन्यास ही अच्छा लग रहा है। ये अर्जुन ने कहा कि मने तो एज वधारे श्रेष्ठ लागे जे। तो इत्मीनान से, जैसे मां वात्सल्य से किसी को समझाती है, उतने ही वात्सल्य से कृष्ण सुनते, गुस्सा नहीं करते। ऊपर से कहते तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। हाँ, तुझे पूछना चाहिए, पूछ, बुद्धि दी है तो पूछ, आंखें बंद करके मत चल, पूछ क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा पता कर, तत्विधि विधि सहित पूछ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्योंकि सामने तुमसे श्रेष्ठ पुरुष है तो विधि सहित परिप्रश्न कर, प्रणिपात हो, प्रणिपात होकर प्रश्न कर, तो खोपड़ी में बैठेगी बात। जैसा कहा वैसा कर, तो अभी तो किया, बाद में टेढ़ा रास्ता पकड़ लेगा। अपनी बुद्धि से सोच, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, करने से क्या फायदा होगा। तो तू मारेगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, और अगर मारेगा तो यहाँ यश कीर्ति, दो चीजों का बता दिया ना। हर बुद्धि का जवाब दे रहे ना, हर संशय का समाधान कर रहे। तो गीता जैसा बुद्धि का पक्ष लेता हुआ, हम पक्षपाती कहेंगे, बुद्धि का पक्षपाती है गीता का ग्रंथ। क्यों? हर मानव की बुद्धि एक नहीं है। इसको जो दवाई लगेगी उसको लगेगी जरूरी नहीं, आपको लगेगी, आपकी मां को लगेगी जरूरी नहीं। व्यक्ति व्यक्ति में दवाई अगर फर्क हो जाती है तो व्यक्ति व्यक्ति में एक ज्ञान कैसे काम करेगा। हर उसके लिए मेडिसिन भी चेंज होती है। तो ये कस्टमाइज मेडिकल वो टर्म है जो आपके लिए कस्टमाइज करता है। ये वो कंपनी है मेडिकल की कि आपके लिए व्यक्ति व्यक्ति पे मेडिसिन चेंज करता है, कस्टमाइज करता है आपके लिए। वो ग्रंथ श्रेष्ठ है ना। अगर आपके बाल भी एक व्यक्ति के एक जैसे नहीं है, बुद्धि एक जैसे कैसी होगी। किसी को दूधी का तेल सूट होता है, किसी को आंवले का, किसी को मेथी का, किसी को कड़ी पत्ते का। हर बाल में भी वो सूट नहीं होता है, एक करेगा दूसरा का झड़ेगा। अगर ये निर्जीव और बेजान बालों में भी एक तेल सूट नहीं होता है, तो एक ही बुद्धि में हजारों लाखों करोड़ों बुद्धियां हैं, उसमें एक ही बात कैसे सेट होगी। उसने मूल पकड़ लिया है, आपकी बुद्धि का परिशोधन करता है, उसके बाद तू बुद्धि लगा और तुझे जैसा ठीक लगता है वैसा कर। मैंने कह दिया ऐसा करेगा तो ऐसा, ऐसा करेगा तो ऐसा। वो एक स्टैंडर्ड हर जगह पर चलता है। यहां भी चलेगा तो अमेरिका में भी चलेगा, तो पेरिस में भी चलेगा। ये ज्ञान हर जगह पर काम करता है।
तो आप आपकी बुद्धि को परिशुद्ध करो। बुद्धि क्या कहती है? किसी ने किया और आपने कर लिया, किसी ने कहा और आपने कर लिया ना, किसी के पीछे पीछे हो लिए। कोई मूर्ख आदमी मूर्ख बना रहा है, आप बनते जा रहे। दी है ना ईश्वर ने, लगा। तो भय रहित होने के लिए बुद्धि चाहिए, सत्कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए, शंका का समाधान करने के लिए बुद्धि चाहिए, संशय रहित होने के लिए बुद्धि चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए बुद्धि चाहिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि चाहिए, समाधि लगाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, हर चीज में बुद्धि चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। मेरे में चित्त वाला हो, और जब आप उसमें चित्त वाले बनोगे तो बुद्धि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। सारे धर्म बताए, आखिरी में क्या कह दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं ये स्त्री, मैं पुरुष, मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म। तेरा सबसे बड़ा धर्म है मेरी शरण में आना। जब मेरी शरण में आ जाएगा तो बुद्धि अपने आप मिलेगी। अर्जुन जब शरण में जाता है तभी बुद्धि योग प्राप्त होता है। जब अपने अहंकार में होता है तो कुछ नहीं, समझ में भी नहीं आता। बुद्धि को पक्ष लेता हुआ बुद्धि उपदेशक ग्रंथ जो कोई भी पढ़ता है या उसके अनुसार आचरण करता है, उसका मोक्ष होता ही है। ये मोक्षता एकादशी। कोई फोर्स नहीं है, उसे परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करना, अर्जुन की बुद्धि को परिवर्तित किया। जब भय, शोक, संशय, उसे परिवर्तित किया, उपदेश देके परिवर्तित किया। आपके भीतर भी कामनाएं, काम, क्रोध है, उसे परिवर्तित करो। याद ना है तो इसका स्मरण जरूर करना चाहिए कि विषय वासनाएं आध्यात्मिक जगत में, लौकिक जगत की विषय वासनाएं आध्यात्मिक जगत के पथिकों में परिवर्तित होके प्रेमा भक्ति बनता है। वही विषय वासना आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित होके विषय प्रेमा भक्ति बनता है। धन उपार्जन करने की आसक्ति, धन उपार्जन करने का लोभ आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित होकर लगन बनता है, ईश्वर के लिए लगन बनता है। सामाजिक मर्यादा, लोक लज्जा, कानून, ये लौकिक जगत में, शादी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि जाएंगे और कपड़े ये पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि किसी के साथ भग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे, अनुचित व्यवहार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। ये जो सामाजिक मर्यादाएं, लोक लज्जाएं और कानून की व्यवस्थाएं हैं, वो आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित होकर विवेक बनता है। क्योंकि उसके लिए लोक लज्जा नहीं है, उसके लिए समाज क्या कहेगा ये सोच नहीं है, उसने समाज छोड़ दिया है, लोग क्या कहेंगे। पर वो विवेक कि कोई कहे कि ना कहे, मेरा परमात्मा क्या कहेगा, ये विवेक है, वो हर जगह पर काम करता है। वहां उसे नाथने के लिए, कंट्रोल करने के लिए समाज है और कानून है, यहां पर कंट्रोल करने के लिए स्व है, स्वयं है, तो उससे श्रेष्ठ है। आर्थिक उपार्जन के लिए लोभ वृत्ति गिराती है, कहीं फंसाती है। कहीं 100 रुपए मिलते, वहां छोड़कर आप 1000 रुपए में चले जाते हो। जब आप 1000 में जाते हो तो 1000 तो मिलते हैं, पर वो दिन भर का शोषण भी तो आपको सहना पड़ता है ना। 1000 छोड़कर 15,000 में जाते हैं, ये लोभ वृत्ति है, अर्थ उपार्जन की लोभ है। वही परमार्थिक जगत में परमात्मा की लगन बनती है। अगर ये ना हो तो ईश्वर के प्रति लगन भी ना हो, काम विकार यदि ना हो तो प्रेमा भक्ति भी कैसे होगी। तो काम विकार होना चाहिए। काम विकार है तभी तो आप और हम हैं। काम विकार का ही परिणाम है कि सृष्टि चल रही है, पर आप इसी काम में उलझे रहे तो निश्चय और निश्चय ही अधोगति और पतन होगा। इसीलिए इसी काम वासना को परिवर्तित कर प्रेम और भक्ति में बदलना है।
ये हमारा कर्तव्य है। तो विषय वासनाओं से परिवर्तित होकर प्रेम और भक्ति बनना चाहिए। अर्थ उपार्जन का लोभ और पुरुषार्थ परमात्मा की लगन बनना चाहिए और सामाजिक मर्यादाओं और कानूनों को बदलकर स्व विवेक होना चाहिए। तब हमारी मनुष्यता सफल है, तब गीता सार्थक है। बुद्धि योग है, ये बुद्धि है कि हम क्या कर रहे हैं, काम वासना में गिर रहे हैं तो इससे क्या परिणाम और क्या लाभ है सामने वाले को या हमें। प्रजोत्पत्ति के लिए ही काम है, विषय वासना की संतुष्टि के लिए काम नहीं है। ये तो कभी संतुष्ट होनी ही नहीं। कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े, निम्न से निम्न हो जाओ, तभी भी ये तृष्णाएं कभी भी शमन नहीं होती है। तो इसे क्या करो, काम वासना है तो परिवर्तित करो प्रेमा भक्ति में, नाम जप में। निश्चय ही ये विषय वासना की जो उद्वेग है, जो काम वासना का बीज है, वो पलटकर परिवर्तित होकर आपको मुक्ति का रास्ता दिखाता है, परिवर्तित होता है। इसकी भी बुद्धि को परिवर्तित किया है भगवान कृष्ण ने, भयातुर बुद्धि को परिवर्तित कर निर्भीक बनाया है। फोर्स नहीं है पर रास्ता जरूर है, तो परिवर्तित करना चाहिए। वरना तो सारे समाज का, सारे विश्व के सुख वैभवों को एक कौर बनाकर आपके मुंह में डाल दिया जाए, तभी भी आपकी तृष्णा का शमन नहीं होगा। विवेक, विवेक, लोक, लज्जा, सामाजिक मर्यादा, कब तक दूसरे तुम पर डंडा लेते फिरेंगे, कब तक दूसरों के भयों से आप भयातुर होते फिरेंगे। स्वविवेक, पाताल में भी चले जाओ और अगर कोई नहीं देखने वाला, फिर भी आपका विवेक तो आपके साथ है। कोई नहीं देखता है फिर भी परमात्मा देख रहा है, ये साधक की बुद्धि है। समाज देखता है कि नहीं देखता है, ईश्वर की बुद्धि देख रही है, ईश्वर का कैमरा देख रहा है, ये साधक की बुद्धि है। तो आप विषय वासनाओं को परिवर्तित कर प्रेमा भक्ति बनाइए, अर्थ उपार्जन के लोभ को परिवर्तित कर ईश्वर की लगन बनाइए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने का आपकी तड़प होनी चाहिए, वो बनाइए। और सामाजिक मर्यादाओं को परिवर्तित कर स्वयं विवेकवान बनिए। तब गीता सुनना, गीता पढ़ना और गीता बांटना सफल है, जब हमारे जीवन में आ जाए। और हम अगर चलेंगे ना इस मार्ग पर, अगर हम एक कदम भी चलेंगे तो कृष्ण बंधे हुए हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, वो बंधा हुआ है हमसे कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पर चलने की लगन और मन किसका होना चाहिए, आपका। मन तो आपका होना चाहिए, मन तो होना चाहिए, तब तो बुद्धि मिलेगी ना। मन ही नहीं है, बुद्धि देके फायदा क्या, सब बालिश व्यर्थ। मन बनाओ कि हम अपने विवेक को आप जागृत करेंगे। लोग दुनिया क्या कहती है कहने दो, आपका विवेक क्या कहता है, परमात्मा उस पर स्टैंप लगाते हैं कि नहीं लगाते, उत्तम है वो, वही कार्य उत्तम है। फिर तो लंका जला दी तो धर्म के लिए जलाई है तो पूजे जाते हैं, और स्वार्थ के लिए जलाते तो नहीं जलाए जाते। रावण स्वार्थ का पुतला है तो जलाया जाता है। वही हनुमान जी ने तो कितना सारा धुआं चकड़ी मचा दी, तूफान मचा दिया, लंका में पेड़ उखाड़ दिए, राक्षसों को डराया, गर्भवती महिलाओं के गर्भ छूटने लग गए अपने स्थान से, एबॉर्शन हो गए कितने सारे। पाप है, किसी के बच्चों को गिराना तो पाप है ना, तो कितनों को उनके हुंकार ऐसे किया और गर्भवती महिलाओं के अबॉर्शन हो गए, तो पाप है। तो पापियों के साथ अगर निर्भीकता से पेश आना, तो आने वाले अंश और वंश के पापों की हत्या करना
धर्म है, इसीलिए पाप नहीं लगा। आखिर पैदा भी तो दूसरे रावण ही करती ना। तो आपको अगर बुद्धि योग आ जाएगा तो अधर्म के प्रति धनुष उठाना भी आपका योग है और पापियों को मारना भी आपकी पूजा है। बुद्धि योग। बुरे व्यक्तियों के संग उन्हें सपोर्ट देना पाप है। वो भी उतना ही। भीष्म पितामह तो विद्वान है। भीष्म पितामह को अगर कोई ये कह दे आस पड़ोस के राज्य वालों को कि भीष्म पितामह आपके राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये सुनते ही ओह भीष्म पितामह हमारी सीमा के बाहर, बाबा सरेंडर कर दो। क्यों? भीष्म पितामह के पास सत्य का बल है, ब्रह्मचर्य का तेज है। ऐसे भीष्म पितामह को भी ठुकवा दिया ना, मार। क्यों मार? क्योंकि अधर्म के पक्ष में बैठा हुआ है। मेरा भक्त है, भक्त है, वो जानते हैं कि मेरा भक्त है, मेरी पूजा करता है, फिर भी मरवा दिया। क्यों? क्योंकि अधर्म का पक्ष लेने वाला भी उतना ही जिम्मेवार है जितना अधर्म करने वाला है। वो भी उसी सजा के पात्र है जिस सजा के पात्र दुर्योधन है। ये कृष्ण का व्यवहार ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारी बुद्धि कहती है कि वो आदमी गलत है तो उसके पक्ष में जाना ही गलत है। सदैव अपना पक्ष रखना चाहिए, अपना स्टैंड बनाना चाहिए, और वो स्टैंड आपका धर्म का होना चाहिए। हजार विरोध आ जाए चिंता मत करो, कृष्ण आपके पक्ष में है। जहां नारायण आपका पक्ष लेते हैं तब बाकी नरों की तो बात ही क्या है। वहां तो श्री और विजय। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहां श्री है, वहां विजय है, वहां निश्चय है, वहां दृढ़ता है। तो आप अर्जुन हैं, केवल कौन बाकी है? नारायण का होना बाकी है। आप अर्जुन की जगह पर हैं जो बार बार भयातुर हो रहे हैं, बार बार शोकातुर हो रहे हैं। क्या करूं क्या ना करूं? कृष्ण का आवाहन कीजिए, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं तुझे बुद्धि योग दूंगा अगर मेरी शरण आता है तो। आप तो हो ही मौजूद, आप पार्थ हो ही जो बार बार ढीले पड़ जाते हो, बार बार संशय में आ जाते हो। कृष्ण का आवाहन करो, कृष्ण उतार देंगे गीता को उस युद्ध के मैदान में जहां आप लड़ रहे हो। कृष्ण का होना जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कृष्ण ना होते तो अर्जुन भी युद्ध नहीं जीत पाते। क्या अर्जुन ही धनुर्धर थे? इससे ज्यादा धनुर्धर और बलशाली सामने के पक्ष में थे, विपक्ष में थे। कर्ण उनसे ज्यादा बलशाली थे। कर्ण को इंद्र का कवच और कुंडल प्राप्त था, पर वो अधर्म में बैठा था, तो लेने की जिम्मेवारी किसकी हुई? कृष्ण की हुई। सलाह देते हैं कि जिस समय वो सूर्य की पूजा करता हो उस समय कर्ण और कुंडल मांग ले। वैसे तो ये अधर्म है, कोई पूजा करता हो उस समय किसी की दिव्य वस्तु छीन लेना पाप है, और ऐसी बुद्धि देना भी पाप है। खुद भी तो अधर्म ही कर रहे हैं वैसे देखा जाए, पर किस लिए कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो अधर्म नहीं है।